दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी है। अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी 5 बार समन भेज चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल द्वारा समन का बार बार उल्लंघन करना, इसकी अवहेलना किए जाने पर ईडी कोर्ट की शरण में है। कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर केजरीवाल को आज कोर्ट में होने के लिए यानी कि पेश होने के लिए कहा। साथ ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केजरीवाल को एक और समन भी भेजा, यानी कि छठा समन भी अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पहुंच चुका है। 19 तारीख को पूछताछ के लिए बुलावा आ चुका है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा का सत्र बुलाया है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। तो एक बार फिर से ईडी का छठा समन आना, और क्या इस समन का भी अरविंद केजरीवाल फिर से एक लेटर के जरिए जवाब दे देंगे, फिर कोई मजबूरी गिना देंगे, या फिर आज जब कोर्ट में पेशी होगी तो कोर्ट की ओर से कोई दिशा निर्देश मिलेगा? अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल का अगला एक्शन क्या होगा और राउस एवेन्यू कोर्ट का क्या आदेश रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर एक बार फिर से सरकार के खिलाफ साजिश रचने और विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में तीसरी बार विश्वास मत पेश किया। पहली बार 29 अगस्त 2022 को पेश किया था और इसके बाद पिछले साल 29 मार्च 2023 को दोबारा सदन का विश्वास जीता था और अब उन्होंने विश्वास मत पेश किया है, जिस पर आज चर्चा होनी है। दिल्ली विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या क्या है वो आपको बता दें, ये 70 है। इसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी के 62 विधायक हैं, तो वहीं बीजेपी के 8 एमएलएज हैं। इस प्रचंड बहुमत के बावजूद उन्होंने तीसरी बार विश्वास मत ये प्रस्ताव पेश किया है। उनका आरोप है कि बीजेपी उनके विधायकों के साथ खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है। हमारे साथ संवाददाता अतुल भाटिया जुड़ गए हैं। अतुल, जिस सरकार के पास बहुमत है उन्हें किसी ने चैलेंज किया नहीं है, इसके बावजूद बार बार विश्वास मत लाना, उस पर चर्चा कराना, ये आखिर क्या बताता है? बहरहाल ईडी की तैयारी क्या है? ईडी अब किस कोशिश में है? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, मैं इस समय राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर मौजूद हूं और माना यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो कोर्ट का संबंध था उसको लेकर वीसी के जरिए यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट से जुड़ सकते हैं, जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें जुड़ सकते हैं। और सबसे अहम यहां पर यह कि जो जज जो हैं वो इस समय बैठ चुके हैं और जो अरविंद केजरीवाल के वकील है उन्होंने पेशी से छूट के लिए एप्लीकेशन लगाई है। यानी कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील है उन्होंने जो पेशी होनी थी कोर्ट में, जो आना था अरविंद केजरीवाल को, आज का संबंध था, उससे छूट के लिए एप्लीकेशन अरविंद केजरीवाल के वकील ने लगाई है। आज सम्मन देकर राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया था, सम्मन दिया गया था। बाकायदा ईडी ने शिकायत कोर्ट के अंदर दी थी, उसमें कहा था कि 5 बार वो आबकारी घोटाले के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की है, जिसके बाद ये शिकायत जो है वो कोर्ट में दी गई थी और कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को सम्मन देकर कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया था। तो पूरा जो ये मामला है उसके अंदर आज कोर्ट के अंदर पेशी होनी थी और अब वकील ने जो है वो छूट के लिए एप्लीकेशन जज के सामने लगाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर किस तरीके की आदेश जो है वो कोर्ट का आता है। और सबसे अहम बात कि 19 फरवरी को भी ईडी ने जो सम्मन दिया है और पूछताछ के लिए जो अरविंद केजरीवाल को बुलाया है, तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि एक तरीके से कहा जाए सभी मुख्यमंत्री अरविंद की। जी जी जी, ठीक है। गौनिका अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गौनिका, चलिए गौनिका से हमारा संपर्क सधे, उससे पहले अतुल आप ही इस प्रश्न का जवाब दे दे। इसका मतलब तो ये हुआ कि ईडी और कोर्ट दोनों ही तरफ जो है अरविंद केजरीवाल की रणनीति अलग अलग है। एक तरफ वो ईडी के समन को डॉज कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के जरिए भी कुछ ना कुछ कानूनी विकल्प तो इस वक्त आम आदमी पार्टी भी ढूंढ रही होगी। अतुल? बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए अभी जो वकील हैं अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने कोर्ट में यह बताया है कि दिल्ली सरकार के बजट
और विश्वास प्रस्ताव की वजह से अरविंद केजरीवाल जो है वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं, ये वजह बताई गई है। तो जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के सामने पेश ना हो, कोर्ट के सामने पेश ना हो, इसलिए यह विश्वास मत जो है वो सदन के अंदर लेकर आया गया है, बजट को लेट किया गया है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो गिरफ्तारी की तलवार है आबकारी घोटाले के अंदर वो लटक रही है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम उन्हें एडवाइस दे रही है कि किस तरीके से जो ईडी के 5 सम्मन हो चुके हैं, छठे सम्मन भी उनको दिया जा चुका है। 19 तारीख को उनको पूछताछ के लिए ईडी ने कहा है। इसके अलावा आज उनको राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होना था, कोर्ट ने सम्मन देकर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। तो यहां भी अभी अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के वकील है उन्होंने कोर्ट को बताया है कि बजट सेशन है और इसके अलावा विश्वास प्रस्ताव जी, ये एक तरीके से हम ये पेश किया गया है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। जी मैं गौनिका इसी पर आपको भी लाना चाह रही थी कि दरअसल ये सारी मेंटल एक्सरसाइज है, ये कानूनी एक्सरसाइज है जिसे अपनाया जा रहा है। आप मुझे सुन पा रही हैं गौनिका? चलिए, तो आज दो तरफ नजर हमारी बनी रहेगी। पहली तो कोर्ट की तरफ जहां अरविंद केजरीवाल की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी का छठा सुमन भी अरविंद केजरीवाल को जा पहुंचा है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल विधानसभा में एक बार फिर से विश्वास मत पर चर्चा कराना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि ये पॉलिटिकल पैंतरेबाजी से और ज्यादा कुछ नहीं है। जिस सरकार के पास बहुमत है, 70 सीटों की विधानसभा है, सबसे ज्यादा मजबूत खुद अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी मोदी सरकार पर आरोप लगाना, ये कहना कि उनकी, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर, 16 मार्च को होगी इस मामले में अगली सुनवाई। अरविंद केजरीवाल की ईडी की पेशी को लेकर इस पूरे मामले में कोर्ट में अब 16 मार्च को अगली सुनवाई होगी। गौनिका, क्या डिटेल आपके पास? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, आज अरविंद केजरीवाल को पेश होना था क्योंकि 5 सम्मन ईडी के मिल चुके थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हर सम्मन पे यही कहा जाता था कि नोटिस इलीगल है, उनको क्यों बुलाया जा रहा है, क्या कैरेक्टर के तौर पर बुलाया जा रहा है, इसके बारे में उनको बताएं। लेकिन बार बार वो यही कहकर कोर्ट ईडी के सम्मन को टालते रहे। उसके बाद ईडी को कोर्ट का रुख करना पड़ा और कोर्ट ने आज की तारीख दी थी। लेकिन अब भी अरविंद केजरीवाल ने ये कहकर कोर्ट में सुनवाई के लिए अगली तारीख ले ली है कि बजट है, इसके अलावा विश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया गया है, तो इस पर सुनवाई, इस पर चर्चा होनी है। और यही वजह है कि वो कोर्ट में आज पेश नहीं हो पाए। और अब कोर्ट ने अब उनको अगली तारीख दे दी है, 16 मार्च को सुबह 10 बजे अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। देखिए, ईडी के समन को आप टाल सकते हैं, आप उसको किसी रीजन से मना कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट को आप नहीं मना कर सकते हैं। कोर्ट में आप पर अवमानना का मामला हो जाएगा अगर आप बार बार कोर्ट के समन को टालते हैं। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को आज एक वैलिड रीजन देना पड़ा कोर्ट को। वो ये नहीं कह पाए कि उनको ये जो समन है वो गैर कानूनी है या फिर वो समन में क्यों बुलाया गया है, वो कोर्ट से वो रीजन नहीं मांग पाए। यही वजह है कि कोर्ट में उनको एक वैलिड रीजन, बजट का रीजन उन्होंने दिया है कि बजट पेश होना है, बजट को चर्चा होनी है। तो यही वजह है कि वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। कोर्ट ने हालांकि उनको एक छूट दे दी है, अगले 1 महीने उनके पास अभी फिलहाल है, यानी कि 16 मार्च को 10 बजे उन्हें कोर्ट में पेश होना है। पहले ये कहा जा रहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे, लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेश नहीं होंगे। उनके वकील ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि उनको छूट दी जाए इस बार की पेशी में। लेकिन अब 16 मार्च को जब सुनवाई होनी है, 16 मार्च को जब उनको पेश होना है, तब देखना होगा कि क्या होता है। क्योंकि अभी फिलहाल ईडी ने एक और सम्मन जारी कर दिया है जो कि 19 फरवरी को उनको पेश होना है, यानी कि अब से ठीक 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ईडी के सामने फिर से पेश होंगे। फिर से गौनिका, इससे थोड़ा सा आप एक बार फिर से ब्रीफ करें। ईडी ने छठा सम्मन भेज दिया जाएगा। गौनिका, ईडी ने छठा सम्मन भेज दिया है। इधर अरविंद केजरीवाल हर बार किसी ना किसी कारण का हवाला देते हुए ये कह रहे थे कि वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते। इस बार तो कोर्ट ने बुलाया है, कोर्ट में उन्होंने अपनी तरफ से क्या कहा, और ये जो 1 महीने का वक्त आप बता रही हैं क्योंकि बजट सेशन है, बजट रखना है, इस कारण का हवाला दिया गया है। इस 1 महीने के बाद तो वो ईडी के सामने पेश होंगे, ऐसी परिस्थिति तो बनती हुई नजर आती है, क्योंकि कब तक बहाना बनाएंगे।
देखिए बिल्कुल, हालांकि जो छठा सम्मन है उसमें नहीं लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल पेश होंगे। अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर जो रीजंस उन्होंने पिछले 5 सम्मन में दिए हैं वही रीजन वो दोबारा से देंगे, और कोर्ट ने भी उन्हें इसीलिए बुलाया था क्योंकि ईडी ने कहा था कि वो पेश नहीं हो रहे हैं, और यही वजह है कि कोर्ट के सामने उनको पेश होना। तो जो जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे, लेकिन उन्होंने कोर्ट के सामने यही कहा कि वो ज्यादा इस सुनवाई में शामिल नहीं हो पाएंगे, वो अगली डेट चाहते हैं क्या, क्योंकि बजट पेश होना है। ये रीजंस उन्होंने दिए हैं, और जो भी कोर्ट की डेट दी जाएगी। गौनिका, इस वक्त अतुल भाटिया जहां मौजूद है वहां बड़ी गहमा गहमी है। अतुल, बिल्कुल देखिए, वीसी से अरविंद केजरीवाल जो है वो कोर्ट के सामने पेश हुए और अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट को यह बताया कि बजट सेशन है, इसके अलावा विश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया है विधानसभा में, जिसको लेकर वो व्यस्त है। वो कोर्ट आना चाहते थे, लेकिन इन्हीं कारणों से बजट और विश्वास प्रस्ताव के चलते वो कोर्ट में पेश नहीं हो सके। इसलिए 16 मार्च को अगली सुनवाई होगी और केजरीवाल को यह साफ इंस्ट्रक्शंस कोर्ट की तरफ से दी गई है कि उनको 16 मार्च को सुबह 10 बजे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा, यानी कि इसमें कोई भी छूट नहीं है। और जो परसों, क्योंकि 19 फरवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, इसका साफ मतलब है कि अब छठे सम्मन पर भी जो ईडी के सामने है अरविंद केजरीवाल, वो पेश नहीं होंगे। तो 16 मार्च को अगली सुनवाई है। आज जो अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट को वीसी के जरिए वो पेश हुए और कोर्ट को यह बताया कि वो व्यक्तिगत रूप से आना चाहते थे, वो कोर्ट का सम्मान। 1 मंथ की मैक्सिमम सजा है। आज हमने उनके ब्याह पर कोर्ट में वकालतनामा लगाया और कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि उनको आज के दिन पर्सनली एग्जम्प्ट किया जाए, क्योंकि बजट सेशन है और ट्रस्ट मोशन है, और उनको वीसी के थ्रू वो अपीयर हुए। जज साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया और जो एएसजी थे उन्होंने बड़ा फेयरली कंसीड करा और कहा कि कोई उनको आपत्ति नहीं है कि आज उनको पर्सनल एग्जम्पशन से दे दी जाए। मेरी इंस्ट्रक्शंस ये थी कि अगली डेट पर केजरीवाल जी पेश होंगे और जमानत कराएंगे और उसके बाद जो प्रोसीडिंग होंगी वो चलेगी। कोई एप्लीकेशन मूव की गई है सर? नहीं, आज सिर्फ एग्जम्पशन एप्लीकेशन मूव करी गई थी 205 सीआरपीसी के तहत। 16 तारीख को हमारी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो केजरीवाल जी व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे 10:15 बजे। सर, ईडी ने 19 तारीख का भी नोटिस दिया हुआ है, क्या 19 तारीख को केजरीवाल जाएंगे? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। थैंक यू। ओके, डन। तो अब पूरी रूपरेखा आप समझिए आम आदमी पार्टी की राजनीति की ये रणनीति क्या है। एक तरफ ईडी बार बार बुला रही है और हर बार सम्मन को वो इसकी अवहेलना कर देते हैं, ये कहते हुए कि कभी दीपावली है, कभी उन्हें विपश्यना के लिए जाना है, कभी विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक है, कभी कुछ तो कभी कुछ। इस बार कोर्ट ने उन्हें बुलाया कि आपको कोर्ट के सामने पेश होना है, तो उन्होंने कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से फिजिकली प्रेजेंट होना चाहते हैं, लेकिन बजट सेशन है। और जब बात बजट सेशन की आती है तो बीजेपी इसे किस तरीके से देख रही है वो पक्ष भी आपके सामने रख दें कि कोर्ट में पेशी से बचने के लिए विश्वास मत का बहाना बनाया जा रहा है और इसलिए विश्वास मत लेकर आए हैं अरविंद केजरीवाल। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लें कि 2 दिन के बाद जो ईडी के सम्मन का उन्हें जवाब देना था, पेश होना था, इसकी पॉसिबिलिटी कम ही नजर आ रही है। आप गौनिका कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, जब कोर्ट में पेश हुए तो सबसे पहले उनके वकील ने यही कहा कि अरविंद केजरीवाल का अपीयरेंस, अगर वो कोर्ट में अपीयर होते हैं तो सबको तकलीफ होगी। यानी कि क्योंकि जब भी कोर्ट में कोई ऐसा नेता या फिर कोई ऐसे मंत्री आते हैं, जब उनको कोर्ट में अपीयर होना होता है तो जाहिर तौर पर वहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट काफ़ी ज़्यादा कर दिए जाते हैं। जो आम लोग आते हैं, वकील आते हैं, उनके लिए परेशानी होती है। ये रीज़न उन्होंने दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि बजट का सेशन है और अरविंद केजरीवाल जब खुद कोर्ट में अपीयर हुए तो उनका कहना था कि वो कोर्ट में आना चाहते थे। ये उनकी वर्डिंग्स है जो उन्होंने कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कही है कि वो कोर्ट में आना चाहते थे, लेकिन एकदम से फ्लोर टेस्ट आ गया, बजट आ गया और ये बजट का सेशन मार्च के पहले हफ्ते तक चलेगा। तो सोचिए मीनाक्षी, अब 19 फरवरी का जो ईडी का नोटिस है उसको भी अरविंद केजरीवाल नहीं लग रहा है कि उस पर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि मार्च के पहले हफ्ते तक बजट का सेशन चलेगा। यानी कि केजरीवाल मार्च के पहले हफ्ते तक मार्च के पहले हफ्ते तक बजट का सेशन चलेगा और तब तक जो है वो चुनावों की अधिसूचना आ जाएगी, डेट्स आ जाएंगी और जब डेट्स आ जाएंगे तो फिर अगला बहाना अतुल तो यही होने वाला है कि अब तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, ये सरकार की साजिश है, वो चुनाव प्रचार से हमें रोकना चाहती है। ठीक उसी तरीके से जैसे बहुमत की सरकार में वो विश्वास मत लेकर आ गए हैं। अतुल कुछ गलत कह रही हूँ तो आप करेक्ट कर दीजिए, आप लोग तो लगातार फील्ड पे है ही।
बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि ईडी के सामने पेश होना है, कोर्ट के सामने पेश होना है, इसलिए इस विश्वास मत को लेकर आया गया। इसके अलावा बजट सत्र को आगे बढ़ाया गया। तो कहीं ना कहीं मंशा बीजेपी ये कह रही है, कहीं ना कहीं मंशा अरविंद केजरीवाल की यही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की, कि वो कोर्ट के सामने पेश ना हो, ईडी के सामने पेश ना हो। आज ये माना जा रहा था, सुबह तक ये चीजें थी, क्योंकि जब सम्मन कोर्ट ने किया था, आज का सम्मन करके बुलाया था, तो ना तो अरविंद केजरीवाल एएसजे के पास गए थे, यानी कि ऊपरी अदालत के अंदर गए थे, ना हाई कोर्ट के अंदर मूव किया था, ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूव किया था। तो आज ये माना जा रहा था कि कुछ ना कुछ तो आज कोर्ट के अंदर होगा। यही कारण रहा कि अरविंद केजरीवाल को जो सम्मन आज कोर्ट की तरफ से दिया गया था, उनको ही लीगल टीम ने उनको ये एडवाइस किया कि उनको पेश होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल फिजिकल पेश नहीं हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने पेश हुए। अदालत को यह बताया कि बजट सत्र चल रहा है, इसके अलावा विश्वास मत जो है वो विधानसभा के अंदर रखा गया है, जिसको लेकर मार्च का फर्स्ट वीक तक वो बिजी हैं। जिसके बाद उनको जो है नेक्स्ट डेट जब भी कोर्ट देगी वो उस पर खुद मौजूद रहेंगे, उस सुनवाई में शामिल होंगे, और जब भी कोर्ट सम्मन करेगी वो कोर्ट का सम्मान करते हुए उस सम्मन पर पहुंचेंगे। जिसके बाद जो डेट दी गई वो 16 मार्च की दी गई, और अरविंद केजरीवाल को ये साफ साफ कहा गया कि 16 मार्च को अब देखिए सुबह कोर्ट 10 से बजे आदेश क्या आपको आता राउत है, एवेन्यू कोर्ट में 16 पेश मार्च होना को होगा। कोर्ट में क्या होता है इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन गौने का अतुल, जिस तरीके की आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की रणनीति है, ये तय मानकर जनता को भी चलना होगा। ये 2 दिन के बाद जो अपीयर होने का समन है ईडी के सामने, इस समन को भी अरविंद केजरीवाल डॉज करने वाले हैं।